कैरियर प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, बिल्कुल ही बेसिक से, जो बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए प्रॉफिटेबल होगा फॉर यूपीएससी, सीसेट, सीडीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक, रेलवे 2024 के जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे जीडी हो गया, जीडी की वैकेंसी भी आ गई, उस सब के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट होगा। और नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और बराबर देखने को मिलते रहेंगे। इसलिए पहला लेक्चर हम लोग का रहेगा नंबर सिस्टम का। तो पढ़ते हैं पहले नंबर के दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय विच कैन डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन को जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, जिनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे संभव है, वो होते हैं रियल नंबर। जैसे रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, निगेटिव नंबर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये पॉइंट में भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर है, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैन नॉट डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे -7 हो गया, रूट में -7 हो गया, या रूट में -3 हो गया, -5 हो गया। यानी कि जो माइनस लगा हुआ है ना, ये रूट में अगर -1 लगा हुआ है तो इसको हम लोग लिखते हैं आयोटा, आई से डिनोट करते हैं। यानी कि दोनों साइडों का जब स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये होता है आई का स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम होता है। यानी कि ये इसका फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक फॉर्म होता है a + IB। यानी कि कोई भी रियल नंबर ले लें, 5 + 6i। तो ये आई वाला, ये इतना पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, और ये रियल पार्ट है। चूँकि ये 6 भी रियल है, लेकिन इसके साथ आयोटा आई लगा हुआ है, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया ये पूरा का पूरा। ये 5 रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों का सम है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब आते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर यानी कि दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप जानते होंगे कि जिस नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो इसको एग्जांपल में जैसे 5/3 हो गया, या -8/9 हो गया, या ये 22/1 हो गया। ये 1 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको ये 22 दिख रहा है, ये भी रेशनल नंबर ही है। और जैसे 19 आ गया, इसके अपान में 1 होता है, क्योंकि 1 इज़ अ मल्टीपल एंड डिवीजर ऑफ एवरी नंबर। 1 का सब नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड हमेशा रहता ही है। तो ये सारे नंबर जैसे 0.5555, ये 55, ये नंबर भी क्या है? रेशनल नंबर। 22/7 आप लोग जानते होंगे, पाई का मान, ये भी रेशनल नंबर है। अंडर रूट में 9 हो गया, ये बाहर निकल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है 3, ये भी रेशनल नंबर है। तो ये भी रेशनल नंबर ही है। अब इरेशनल क्या होता है? इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q के रूप में हम लोग इसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। हम P/Q के रूप में इसको लिख नहीं सकते। तो वो फॉर्म, ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं? इरेशनल। जैसे √2, √3, √5, √7, या पाई ले लो, पाई का मान लिख लो आप 3.141592 ... बहुत ज़्यादा रिपीट करके, ये भी इरेशनल है, लेकिन इसका मान जो है रेशनल है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, सीसेट में कई बार पूछा गया, ये पाई जो है इरेशनल है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है ना, ये रेशनल है। ये रेशनल और ये इरेशनल, ये याद रखें हमेशा, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए बता दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं,
टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग जो शांत होते हैं, जो कट जाते हैं, जैसे 1/2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5, ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब जैसे 0.73 है इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 73/100, ऐसे लिख सकते हैं ना। 0.648, इसको लिख सकते हैं 648/1000, 3 डिजिट पे पॉइंट लगा तो यहाँ 1 पे 3 जीरो हो जाएगा ना। इसको 8 से कटा सकते हैं ना, 8 1 8, 81 और ये 8 से कट जाए 125, 125 8 जा 100 ना, 125, हाँ सही है 125। ऐसे ये सारे के सारे क्या हैं, टर्मिनेटिंग। लेकिन ये एक्चुअली में ये भी क्या है, ये भी रेशनल ही हैं। तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर ही होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग वाले में जो एकदम रिपीट करते रहते हैं, जैसे 0.3333 डॉट 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 ऐसे आते हैं, इनको हम लिख सकते हैं 1/3। सही है। जैसे इसको कैसे लिखते हैं ये आप लोग को बता भी देंगे, जैसे अभी बता देता हूँ मैं। एक 0.3 3 पे बार है, यहाँ बार हो जाता है, जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसको बार लगा के डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर पे बार है, जिस नंबर पे बार है वो नंबर, और 1 नंबर पे बार है तो 1 9। अब इसको कटा के देख लो, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1/3 आ रहा है ना। ऐसे डिनोट करते हैं इसको, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं ये पूछा जाता है। ये 9th क्लास में भी पूछा गया, 10th क्लास में भी आता है। जब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन सिखाया जाता है तो उस समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे एक और बता देता हूँ मैं, 0.137 डॉट डॉट डॉट। कभी भी पॉइंट के बाद नंबर को ऐसे नहीं पढ़ते कि 137 137 ऐसा नहीं पढ़ते, काउंट करके पढ़ते हैं। ये सीसेट में कई बार या मॉक इंटरव्यू में भी पूछा गया, या रियल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है बच्चों से, कैसे मतलब लिखते हैं नंबर को, तो पॉइंट के बाद कैसे पढ़ते हैं वो लोग, चेक करते हैं वो आपकी मेंटालिटी, मतलब आप क्या सोचते हो नंबरों के बारे में, कितनी नॉलेज है आपको, प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है आपका। तो वहाँ ये सब ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसको कैसे लिख देंगे, तो ये 0.137 पे बार लग जाएगा। अब इसको लिखेंगे, जो नंबर पे बार लगा 137 कितने डिजिट पे बार लगा हुआ, 1 2 3, 3 पे तो 3 9, ये हो गया रेशनल नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और रेशनल नंबर में आ गया है ना। तो ये भी रेशनल नंबर की ही कैटेगरी है। ये सब याद रखना है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं एकदम हमेशा। सीसेट में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए याद रखना ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अब होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये जितने भी अंडर में है मान, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √2 का मान कितना होता है 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। तो ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, ये सब इरेशनल की कैटेगरी में है, इरेशनल, ठीक है। ये कई बार ऑप्शन में पूछा गया है। अब आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्ट 1 से होता है ये, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर। होल नंबर, ये काउंटिंग नंबर विद जीरो, काउंटिंग नंबर विथ जीरो, जीरो से जो नंबर स्टार्ट होता है काउंटिंग में 0 1 2 3 4, ये भी ऑल, ये पॉजिटिव नंबर ये होते हैं, ये इनफाइनाइट तक, ये होल नंबर है, ठीक। अब इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर p/q वेयर q इज इक्वल टू 1। वहाँ रेशनल नंबर में आपने देखा था कि ये जो p/q के रूप में हम लोग लिख रहे थे रेशनल नंबर में, वहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ q इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये सारे नंबर क्या हैं, इंटीजर हैं। और इंटीजर दो कैटेगरी में होता है, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर में यहाँ से -∞ से डॉट 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 यहाँ ले सकते हैं -3 -2 -1, और 0 भी है इसमें। तो ये निगेटिव वाले में तो इतने ही होते हैं, पहले निगेटिव में इतने हैं, ठीक। और पॉजिटिव में तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 0 भी ले लो, और यहाँ हो जाता है इनफाइनाइट तक।
इसी कैटेगरी को बोल सकते हैं होल नंबर, है ना। अब आप लोग जानते होंगे कि जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, ठीक। अब इंटीजर भी दो कैटेगरी में डिवाइड, इवन और ऑड। इवन आप लोग जानते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये फॉर्म में रहता है 2k के फॉर्म में रहता है, और ये रहता है किस फॉर्म में, 2k+1 के फॉर्म में रहता है, ये जनरल फॉर्म है। जो नंबर डिवाइडेड बाई 2 और ये नॉट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे -8 -6 -4 2, जीरो भी आ ही जाता है, इसी में जीरो आ जाता है जी, जीरो भी इवन नंबर ही है, जैसे 2 4 6 8 10, बहुत सारे नंबर। और जो ये ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ये -5 -3 -9 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, बहुत ज़्यादा नंबर हैं, यह आप लोग जानते ही होंगे। एक ये ऑड इंटू ऑड, ये क्या होता है, ऑड नंबर और ऑड नंबर, दो ऑड नंबर लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा। मल्टीप्लाई करके देखना, ऑड और इवन, एक ऑड लेंगे और एक इवन लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा। अगर ऑड और ऑड के साथ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, दोनों कंडीशनों में क्या आएगा, इवन आएगा। और इवन को जोड़े या घटाएं, दोनों कंडीशनों में क्या आएगा, इवन आएगा। और ऑड और प्लस माइनस इवन, ऑड एक नंबर ऑड और एक इवन लें और उनको जोड़े या घटाएं तो क्या आएगा, ऑड आएगा। ये करके आप एक बार चेक करके देखना है ना कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। नंबर पे लेके इसको चेक करना, पहले आप नंबर लेना, कुछ अपने से खुद से आप नंबर कंसीडर करना और कंसीडर करके इसको चेक करना कि क्या ये सारी कैटेगरी फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, तो करके चेक करना है। अब आते हैं नेचुरल नंबर, दो कैटेगरी में डिवाइड है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं अभाज्य, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर केवल 1 से और खुद से डिवाइड होता है, अदरवाइज किसी से डिवाइड नहीं होगा। जिसमें 2 भी आता है, 2 जो है इवन प्राइम है, 2 इवन प्राइम, ये भी याद रखना है, या स्मॉलेस्ट प्राइम, ये भी कई बार पूछा गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 जो है इवन है और स्मॉलेस्ट भी है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनको कैटेगराइज करते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 23 हो जाएगा, 61 67 97 है, ये बहुत सारे नंबर हैं। अभी मैं पूरा का पूरा लिख देता हूँ। आपसे कभी पूछ ले कि ओनली पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 3 पेयर होते हैं, 3 5 7, ये 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर 3 5 7। अब आप हमको मतलब मैं ये बता देता हूँ कि प्राइम नंबरों की संख्या क्या मतलब कितनी कितनी होती है, कुछ याद करने के लिए। जैसे 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम होते हैं, और 1 से 100 तक सीधा बता दो कितने प्राइम होते हैं, और यहाँ 1 से 200 तक बता दो कितने प्राइम होते हैं, या 1 से 1000 तक बता दो कितने प्राइम होते हैं। तो पहला याद रखो, 1 से 50 तक की संख्या में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15, और 50 से 100 के बीच में तो 10, तो 1 से 100 तक कितने हो गए, 15 10 25, और 1 से 200 के बीच में कितने होते हैं, 46, और 1 से 1000 168। ये याद रख सकते हो आप। कभी कभी ये सी सेट में पूछ रहे थे, क्योंकि सी सेट में बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं एकदम,
वहाँ थोड़ा सा भी एडवांस नहीं आता नंबर सिस्टम का, बिल्कुल बेसिक से। और इसके बाद मैं आप लोग को डिविजिबिलिटी करा दूंगा, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैं अभी पीछे क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को डिविजिबिलिटी का, ठीक है। अब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर यानी कि मोर देन 2 फैक्टर। जिन नंबरों के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो सारे नंबर कंपोजिट कहलाते हैं, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर, जिन नंबरों के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट कहलाते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 है, 9 है, डॉट डॉट बहुत सारे नंबर हैं, जिसमें कुछ नोट्स लिखने की ज़रूरत है कि वन क्या है। फिर 1 के बारे में लिखो, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है और ऑप्शन में देगा आपको, ये ऑप्शन दे के पूछ सकता है कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, निम्न में से कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। उसमें 1 भी रहेगा और बहुत सारे ऐसे नंबर रहेंगे, वहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको। तो ये याद रखना है कि 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब यहाँ 4 के बारे में, स्मॉलेस्ट कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। और अगर पूछे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट तो ये 9 है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 है। अब पढ़ते हैं रिलेटिवली होता है भाई, ठीक इसने लिख दिया। रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर बेसिक आप ये जानते हो। को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर क्या होता है? 2 नंबर्स इन विच नथिंग इज कॉमन अदर देन 1 के अलावा, मतलब रादर देन 1 के अलावा 2 नंबरों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। अर्थात उन दोनों नंबरों का क्या होता है, मतलब उन 2 नंबरों का देयर HCF 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उनमें 1 होगा, केवल 1 फैक्ट उनमें कॉमन होगा। वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे 25 हो गया और 19 ले लेते हैं, इनमें 1 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। और जैसे ये 16 ले लो और 9 ले लो, इनमें देख लो इन दोनों के फैक्टर अलग अलग निकालोगे आप। जैसे अलग निकाल के देखो 16 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। और 9 के फैक्टर लिखो, 1 है, 3 है और 9 है। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो ये 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। तो ऐसे ही जितने बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 2, 3 ले लो, 5, 7 या 11, 13 ले लो, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, आप निकाल के देख सकते हो। मतलब इसको आप जानते रहो कि को प्राइम होता क्या एक्चुअली में, ठीक है। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या कहलाता है? यानी कि 2 प्राइम नंबर्स विथ गैप 2, 2 प्राइम नंबर जिनमें गैप 2 का होता है। जैसे 3 और 5 ले लो आप, इन दोनों में गैप कितने का है? 2 का है, तो ये दोनों ही ट्विन प्राइम है। इसी तरह 5 और 7 भी हैं, और 11 है, 13 है, ऐसे करके, या 17 है, 19 है, ये दोनों के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। ये दोनों ही ट्विन प्राइम है। तो ट्विन प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, दोनों प्राइम ही होना चाहिए, ये सारे प्राइम नंबर ही हैं, और लेकिन उनमें गैप 2 हो तो वो ट्विन है, ठीक है। अब वो भी होता है 29 और 31, ये भी है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ परफेक्ट नंबर? बहुत लोग जानते होंगे। इफ़ द सम ऑफ, मैं डिफाइन कर देता हूँ इसको, इफ़ सम ऑफ ऑल द फैक्टर इज इक्वल टू दैट नंबर। जिस नंबर का फैक्टर निकालेंगे उस नंबर के सारे फैक्टरों को जोड़ देंगे तो उस नंबर के बराबर आ जाएगा, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट। लेकिन इसमें एक और बात है कि एक्सक्लूड करना है भाई, एक्सक्लूड
दैट नंबर, उस नंबर को उसमें नहीं लेना है। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर लिखो आप, तो 1 2 3 6, ये 6 के फैक्टर हैं। अब इसके 6 को छोड़ देना, इसको नहीं लेना है। अब आप इसको 1 को लो, 2 को लो और 3 को लो, इनको जोड़ो, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यानी कि 6 के फैक्टर लिखे और उस नंबर को नहीं लिया और इन सबको जोड़ दिया, 6 आ गया। तो ये क्या हो गया? परफेक्ट नंबर। बस। तो ऐसे ही में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, जैसे 28 को आप करके देखना और 496 को आप करके देखना, या 8128 इसको करके देखना। इसको करके देखना आप कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं, चेक करके मेरे को कमेंट करना, ठीक है? चेक ज़रूर करना भाई, कमेंट करना ताकि पता लग सके कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक? अब मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, एकदम बिल्कुल CSET 2023 में पूछा गया है। इस बार तो CSET का पेपर काफ़ी मुश्किल था, लेकिन आसान भी क्वेश्चन थे उसमें। मान लीजिए यक्स एक धनात्मक है, जैसे कि 7x + 96 यक्स से विभाज्य है। यक्स के कितने मान संभव हैं? तो यक्स के ऐसे कितने मान संभव हैं जिनके लिए ये पूरा डिवाइड है? तो आप इसको देखो, इसमें डिवाइड करना है इससे, तो 7x + 96 जो है इससे क्या है? विभाज्य है, पूरी तरह से डिवाइडेड है। तो यानी कि ये देखो, ये x इससे डिवाइड करेगा तो ये x से कट जाएगा, ये तो ये x से कट गया, डिवाइड हो जाएगा ना। ये वाला पार्ट पूरा को पूरा अलग अलग पार्टों को डिवाइड करेंगे तो जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर जिनको नहीं समझ में आएगा मैं उसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है? इसको ये तो x से कट जाएगा, लेकिन ये अब इसको 96 से इसको x को डिवाइड करना है, ठीक? 96 से डिवाइड करना है इसको। अब 96 में डिवाइड करना है तो आप 96 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 के पावर 5 × 3 के पावर 1, ऐसे ये आ जाएगा ये प्राइम फैक्टर। अब जो प्राइम फैक्टर का जो पावर आता है ना, उसमें एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो निकल जाता है नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ 5 है तो 5 + 1 × और 1 + 1 यानी कि 6 × 2 = 12। 12 इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे करके निकालते हैं। ये क्वेश्चन एकदम 2023 में पूछा गया। तो बताओ ये कौन सा बहुत 3 मार्क का क्वेश्चन है? एकदम बिल्कुल ही आसान है यार, और आसान क्वेश्चन ही दिए जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं दिए जाते। शेषफल क्या होगा यदि 2 के पावर 192 को 6 से डिवाइड करें, तो 6 से विभाजित करें तो ये कितना शेषफल बचेगा, इसको बताओ आप। एक कंसेप्ट बताता हूँ बहुत बढ़िया। अगर 4 के पावर n हो, n मतलब कोई भी नंबर हो, और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में जो रिमाइंडर आएगा वो 4 ही आएगा, ठीक? जैसे आप 4 के पावर 2 को आप डिवाइड करके देख लो 6 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 के पावर 3 को आप डिवाइड करके देखना 6 से, ये रिमाइंडर क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो ये हर कंडीशन में, यानी कि 4 के पावर n 6 से डिवाइड है, रिमाइंडर 4 आएगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है 2 के पावर कितना है? 196, यानी कि 2 के पावर 2 और उसके पावर लिख सकते हैं क्या? 96 लिख सकते हैं ना। अब ये 2 2 जा 4, 4 के पावर 96, अब डिवाइड बाई 6 करना ना, 6 से डिवाइड करेंगे। 4 के पावर में बताया ना कि n रहेगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो इसका रिमाइंडर आप बताओ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे था यार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये भी एकदम CSET 2023 में पूछा गया है। ये CSET 2023 का है क्वेश्चन, आप चेक कर लेना। ये CSET 2023 का क्वेश्चन है। और मैं कल शेषफल वाला पूरा डिविजिबिलिटी रूल, मैं कल आप लोग को पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी रूल करा दूंगा एकदम, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और एकदम आसान भाषा में, आसान तरीके से एकदम लिख के, ठीक? नंबरों को जिस नंबर पे पूछा जाता है, जिनके आने के चांसेस हैं, वैसे एकदम बिल्कुल तो पढ़ लेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना चैनल को यार, कैरियर प्लस। ठीक है भाई, थैंक्स।